एंड एक एंट्री बनाई एंड गैप अप आपको दे दिया, ठीक है। इससे क्लियर था कि एक गैप अप होने ही वाला। ओके, नाउ मंथली टारगेट डन, ठीक है। एंटायर मंथ जो है पूरा का पूरा डन। अब आपको, ओके सॉरी, मैं जो है कंटिन्यू बोल रहा हूँ, राइट। उसके वजह से जो है मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, राइट। नाउ आप यहाँ पर देखोगे, ओके, नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे, आपका जो मंथली टारगेट है, अगर आप यहाँ पर देखो तो डेली पर हमने क्या समझा, प्राइस ऊपर गया, एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसको टैप करके टेम्पररी पुल बैक लेगा, टेम्पररी पुल बैक लिया एंड वीकली के अंदर जो है यहाँ पर एक वॉल्यूम बैलेंस था, प्राइस ने उस वॉल्यूम बैलेंस को जो है टैप किया। कौन सा वॉल्यूम बैलेंस को? इस वॉल्यूम बैलेंस को जो है प्राइस ने टैप किया। नीचे एक पीओआई भी था लोअर टाइम फ्रेम पर, उसको टैप किया एंड उसके बाद जो है एक्सपेंशन दिया एंड ये एक जो इक्वल हाई था उसको डन किया, राइट। मंथ में भी देखोगे तो मंथ के अंदर जो है आपके टारगेट डन। नाउ जो है मैं थोड़ी शांति रखूंगा। आप डेली टाइम फ्रेम पर प्ले कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, बट मैं जो है शांत रहता हूं क्योंकि मैं एक फॉरेक्स ट्रेडर हूं एंड फॉरेक्स ट्रेडर के अंदर जो है मेरे पास बहुत सारी करेंसी पेयर्स हैं, बहुत सारे मेरे पास गोल्ड के चार्ट्स वगैरह हैं। तो मैं बिटकॉइन के अंदर भी समटाइम्स ट्रेड कर लेता हूँ, समटाइम्स किसी और करेंसी को पकड़ता हूँ। मैं एक करेंसी के साथ जो है हमेशा लिपटा हुआ नहीं रहता, ओके। बट आप अगर करना चाहो तो डेली टाइम फ्रेम पर प्ले कर सकते हो। किस तरीके से वो भी आप देख लो। प्राइस कंटिन्यू कर रहा है, एफवीजी एंड वॉल्यूम बैलेंस, राइट। अगेन यहाँ पर एक एफवीजी है एंड ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक है, ट्राई कर सकते हैं, ओके। नाउ कब तक कर सकते हो? एक नया मंथ जब तक स्टार्ट ना हो, राइट। अभी भी 27 दिसंबर ही चल रहा है, 28 दिसंबर, ठीक है। ओके, नाउ 29 दिसंबर, 1 जनवरी, न्यू जो मंथ है स्टार्ट हुआ। अब मैं जो है थोड़ा सा ढीला पड़ूंगा, क्यों? क्योंकि एक न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है। मैं अगेन मंथ पे जाऊंगा एंड मैं अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करूंगा, ओके। नाउ जो है मैं इसको 1 जन की जो मंथ है, जनवरी मंथ जो है मैं इसको कट कर रहा हूँ, ओके। एफवीजी टैप हो चुका है, राइट। ओके, नाउ इस पूरे पार्ट के अंदर, इस पूरे एंटायर पार्ट के अंदर आपके पास ऐसा कौन सा पार्ट है जहां सर आप जो है बाइंग के लिए जो है ट्रेड प्लान कर सकते हो, जहां से आप बाइंग के लिए जो है एक ट्रेड प्लान कर सकते हो? ध्यान से देखो, पूरा पार्ट है, राइट। ओके, नाउ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक एफवीजी है, ठीक है। बट क्या तुम्हें इस जगह पर ऐसा लगता है कि मार्केट जो है यहाँ से 10,000 पॉइंट गिरेगा? ऐसी कोई सिचुएशन है? जहाँ तक मुझे याद है, मैं इस जगह पर था इस जनवरी को, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, ठीक है। नाउ तो ऐसा कौन सा पार्ट है जहां से मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा? वॉल्यूम इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस, राइट। स्मॉल वॉल्यूम इम्बैलेंस है एंड इस जगह पर जो है मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा, ओके। ये मैंने एक लेवल मार्क कर दिया है एंड मैं अगेन जो है डेली टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे जो है प्राइस कुछ इस तरीके से अपसाइड में है एंड अपसाइड में जो है मुझे कंफर्मेशन देगा ये स्विंग ब्रेक होना एंड उसके बाद जो है मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा, राइट। क्योंकि मेरे ये टारगेट है इसी के अंदर एंड यहाँ से जो है फिर मैं बाइंग के लिए टारगेट अपने फाइंड करूंगा, ओके। नाउ जो है समझो, ओके। प्राइस यहाँ पर आया, इस ऑर्डर ब्लॉक एंड वॉल्यूम बैलेंस को रिस्पेक्ट भी दिया एंड अपसाइड में पुल बैक भी दिया, बट उसके बाद जो है प्राइस डाउन साइड, ओके। ये स्विंग तोड़ा, ये स्विंग भी तोड़ा, राइट। एंड नाउ प्राइस जो है क्या कर रहा है उसको देखो, ओके। स्विंग तोड़ चुका है, ठीक है, स्विंग तोड़ चुका है एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो चुका है, राइट। एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जैसे ही हुआ, ठीक है, मैं अब इस लेवल के अंदर सेलिंग के पॉइंट ढूंढूंगा, ओके। ये एक मेरा वॉल्यूम बैलेंस है जहां से जो है मैं इंटरेस्टेड रह सकता हूँ, ओके। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे जाओगे तो मैंने ये सेलिंग का ट्रेड दिया था एंड मैंने लाइक 200 के अराउंड जो है मैंने ट्रेड दिया था एंड वो 1600 के अराउंड जो है ओपन हुआ था, बिकॉज मैं ये जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, ज्ञान देना एंड ज्ञान को करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लोग ज्ञान दे देते हैं, आप भी दे सकते हो, बट आप क्या करते हो, क्या लोग करते हैं या मैं करता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। ज्ञान देने एंड करने में जमीन आसमान का फर्क है। दो तरीके के ट्रेडर होते हैं, हमेशा याद रखना। दो तरीके के ट्रेडर होते हैं। स्किल, मान लो आईसीटी एक आदमी सिखा रहा है एंड दूसरा आदमी भी सिखा रहा है। फर्स्ट आदमी जो है, फर्स्ट पर्सन जो है ट्रेड नहीं करता, सेकंड पर्सन जो है ट्रेड करता है। अब वो दोनों सेम कंसेप्ट लर्न करवा रहे हैं, बट दोनों के अंदर एक चीज है जिसकी एक पर्सन के अंदर कमी है एंड एक पर्सन के अंदर जो है भरपूर वो पड़ा हुआ है, वो है एक्सपीरियंस, वो है एक्सपीरियंस। क्योंकि जो पर्सन ट्रेड नहीं करता उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट जो पर्सन ट्रेड करता है
उसके पास भरपूर एक्सपीरियंस है, ठीक है, एंड वो एक्सपीरियंस जो है आपको सही नॉलेज दे पाएगा, सही हेल्प जो है कर पाएगा। मैं ओनली वन एक ऐसा पर्सन हूं जो फंडेड ट्रेडर प्रॉप फर्म, फॉरेक्स के अंदर एक प्रॉप फर्म होता है जिसके अंदर जो है आपको अपनी स्किल प्रूव करनी रहती है, एंड जब आप अपनी स्किल को प्रूव कर देते हो आपको फंड मैनेज के लिए दिया जाता है। मैं अभी जो $1 मिलियन की फंडिंग जो है मैनेज करता था द फंडेड ट्रेडर के साथ, उसने 21 दिन के लिए जो है अपनी सर्विस बंद कर दी, राइट। बट अब वो 21 दिन के लिए सर्विस बंद कर दी तो मुझे अपना घर चलाना था, तो मैंने जो है दूसरे चैलेंज बाय किया, दूसरी कंपनी के साथ जो है मैंने वर्क करना स्टार्ट किया, जिसके अंदर जो है मैंने माई प्लस फंडिंग के साथ एंड उसके बाद जो है एक्वा फंडिंग के साथ एंड ब्लू गार्डियन के साथ जो है मैंने अपनी जो है ट्रेड को जो है कंटिन्यू रखना स्टार्ट किया, एंड मैंने जो है उनके अकाउंट बाय किया, एंड तीनों अकाउंट जो है मैंने हैट्रिक के तौर पे जो है बैक टू बैक जो है मैंने इसे पास किया। मैं अगर एक पास कर रहा हूं तो गलती से पास कर रहा हूं, ठीक है, मे बी सेकंड टाइम मिस्टेक हो रही है, बट थर्ड टाइम समझो मैं उसको लगातार कर रहा हूं, जिसको पास करने के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, राइट। एक फंडेड जो है आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, बिकॉज आपको एक बड़ा फंड मिलता है मैनेज करने के लिए, लोग उसके सपने देखते हैं, एंड मैंने उसको जो है कंटिन्यू बैक टू बैक जो है 3 टाइम्स पास किया। मीन्स कुछ तो है जिसके वजह से मैं पास कर पा रहा हूँ, जिसके वजह से जो है मैं उसको जो है प्रॉफिटेबल हो पा रहा हूँ, कुछ तो है, राइट, कुछ तो है। फॉरेक्स ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है, प्रॉफम जो है इतना आसान नहीं है, अगर इतना आसान होता तो प्रॉफम कब की बर्बाद हो जाती। 99% ट्रेडर्स जो है प्रॉफम को फेल करते हैं, 1% जो है पास करते हैं, एंड मैं उसके अंदर आता हूँ, एंड उसके सारे रिजल्ट सारे सर्टिफिकेट जो है कम्युनिटी पोस्ट में जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो आपको ये समझना है कि आप किसको देख रहे हो, ये अपने आप से क्वेश्चन पूछो, अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। अंधभक्ति जो है कभी मत करो, ठीक है। मैं वो बीजेपी या वो गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि रियलिटी क्या है। मैं बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा के या एडिटिंग वगैरह कर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अगर देखोगे तो 3 मंथ से जो है मैंने वीडियो नहीं बनाया, मेरे बोलने में जो है मेरी जबान लड़खड़ा रही है। क्यों लड़खड़ा रही है? क्योंकि मैं कंटिन्यू इस वीडियो को बोल रहा हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्लिप कट कट करके ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, कंटिन्यू बोल रहा हूँ, राइट। तो आप समझो 3 मंथ जो है अगर मैं वीडियो नहीं डालता हूँ तो मेरा चैनल डेड हो सकता है, मुझे कोई परवाह नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो चैनल है ये मे भी टेम्पररी चले, बट मेरी एक फैमिली है, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके प्रति, मुझे अपनी फैमिली को चलाना है, एंड उसके जरिए जो है मैं अपनी स्किल को और इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये नहीं बोल सकता कि मैं सब चीज़ें जानता हूँ, नहीं, कभी नहीं जानता। मैं अभी भी लर्निंग कर रहा हूँ, मैं अभी भी बहुत सारे कंसेप्ट को फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक जिम्मेदारी है, मुझे अपनी फैमिली को चलाना है, ठीक है। एंड अगर तुम अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो तो चीज़ों को सीखो, नई नई चीज़ों को सीखो, अपने आप पे भरोसा करो, ठीक है, क्योंकि तुम एक रियल मैन हो दोस्त, तुम्हें अपनी फैमिली को संभालना है, ये हमेशा याद रखना, राइट। ओके, नाउ जो है ये एक वॉल्यूम बैलेंस है जहां से जो है मैं सेलिंग के लिए जो है इंटरेस्टेड रहूंगा। ओके, हाँ, ये थोड़ा स्पीड में हो गया, ठीक है। नाउ समझो यहाँ पर क्या हुआ था। फर्स्ट डे जो है यहाँ पर प्राइस जो है क्लोज हुआ, एंड यहाँ पर जो है मैं आपको सीरियसली बताऊं तो मैं थोड़ा जो है हड़बड़ाया था। हड़बड़ाया मीन्स मैं यहाँ पर जो है थोड़ा कंफ्यूज हुआ था कि यार रिजेक्शन मिलना चाहिए था फर्स्ट डे को, बट नहीं मिला, यहाँ पर क्लोज हुआ। बट मैं स्टिल थोड़ा कॉन्फिडेंस वे में रहा, एंड मैंने जो है डिसाइड किया कि ये डे की प्रीवियस डे की हाई लिक्विडिटी रहेगी, एंड जब वो लिक्विडिटी ग्रैब करेगा एंड डिस्प्लेसमेंट होगा, मैं एक सेल के लिए जो है टेलीग्राम पे ट्रेड अपडेट करूंगा। नाउ मैं 15 मिनट पे जाता हूँ, ठीक। ये प्रीवियस डे की लिक्विडिटी थी, राइट, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी थी ये वाला पार्ट, एंड ये जो लिक्विडिटी को जो है प्राइस ग्रैब कर रहा है, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये 15 जन है, एंड उसके बाद जो है 16 जनवरी है, राइट। तो 15 जन की जो लिक्विडिटी है जो उसकी हाई थी उसको ग्रैब करता है, प्राइस डाउन साइड में ड्रॉप होता है, ड्रॉप होने के साथ जो है एक डिस्प्लेसमेंट देता है। अगर आप यहाँ पर देखो तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद जो है प्राइस डाउन साइड, एंड डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से कंफर्मेशन देता है आपको, एफपीजी के साथ, राइट, एफपीजी साथ ही साथ जो है आपका ये ब्लॉक, राइट, एंड ब्लॉक को प्राइस जो है टैप करके यहाँ पर क्लोजिंग देता है। मैंने अपना बीटीएसटी प्यार मोहब्बत से जो है डाल दिया टेलीग्राम पे कि भाई उठा लो, राइट, एक बड़े टारगेट है 180 के अराउंड, एंड प्राइस जो है उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर ओपनिंग देता, यहाँ पर ओपनिंग देता। हाँ, अगर मैंने इसे ट्रेड नहीं डाला होता, इस ट्रेड को नहीं डाला होता तो मुझे कोई हक नहीं है ये नाम देने का, बट अगर मैंने इसे किया है तो मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं एंड क्यों कर रहा हूं, एंड इसका रीजन क्या है, ठीक है। नाउ
190 या 180 का जो ट्रेड था मुझे नहीं याद है, राइट। मैं बहुत सारे ट्रेड दिए, फिलहाल जो है मैं ट्रेड वगैरह देना बंद किया है एंड मैं अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहा हूँ एंड मैं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग पे जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो प्लीज़ ये उम्मीद मत रखना कि मेरी कोई प्रीमियम सर्विस है या ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो उसे थोड़ा बंद रखना, ठीक है। अपने मन को दबा के रखना एंड खुद से लर्न करने की कोशिश करना, ओके। एक सेलिंग आई एंड ये जो 200 का प्रीमियम 1600 पे ओपनिंग होना था डन हुआ एंड उसके बाद जो है ये कंटिन्यू हो रहा है स्टिल। ध्यान से देखो प्राइस कहाँ तक जाने वाला है, इस जगह तक, ओके। ठीक, ओके। प्राइस कंटिन्यू डाउन साइड ड्रॉप कर रहा है, राइट। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो कंटिन्यू डाउन साइड जो है ड्रॉप कर रहा है, ओके। हाँ हाँ, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर आप देखो तो प्राइस ने इसको टैप किया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, डिस्प्लेसमेंट। प्राइस ने टैप किया एंड डिस्प्लेसमेंट 24 जन को जो है मंथली कैंडल ने टैप किया, अप साइड में जा रहा है, ठीक है, ओके। डाउन साइड अगेन, अगेन अप साइड, राइट, अगेन डाउन साइड। नाउ सी 25 जन, राइट। टिल मैं अभी भी नेक्स्ट मंथ पे नहीं पहुंचा हूं, नहीं 1 फेब को मैं नहीं पहुंचा हूं, अभी भी जनवरी मंथ जो है स्टार्ट है, ठीक। हाँ हाँ। अब ये क्यों हुआ, फर्स्ट टाइम जो टैप हुआ वो क्यों फेक हुआ एंड उसके बाद जो है ये क्यों मोमेंटम आया, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करना एंड उसके बाद जो है इंटरनल लिक्विडिटी आना। ये एक एडवांस एंट्री है जिसको जो है मैं आपको एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो है लर्न करवाऊंगा। ये हाल ही के दिनों में भी हुआ है एंड ये हर टाइम होता है, ठीक है। तो थोड़ा वेट करो, सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, ओके। नाउ जो है 29 जन यहाँ पर है एंड ओके 29 जन कंटिन्यू चल रहा है, ठीक। 30 जन, राइट। एंड नाउ फेब मंथ स्टार्ट हो, राइट। एंड ये 31 जन है, राइट, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, ओके। नाउ यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 31 जन ने, 31 जन ने जो है एक ये ब्लॉक जो आपका ब्रेकर ब्लॉक था, साथ ही साथ ब्रेकर ब्लॉक किसको ओवरलैप कर रहा है, वॉल्यूम बैलेंस को, एंड प्राइस ने इसको टैप करने के बाद जो है अप साइड में एक मोमेंटम दिया, राइट। प्राइस ने इसको टैप किया एंड अप साइड में जो है एक मोमेंटम दिया एंड साथ ही साथ जो है हमारा नेक्स्ट मंथ जो है स्टार्ट होने वाला। अगर हम देखें 31 जन ही चल रहा है, राइट, ओके। फर्स्ट फेब जो है यहाँ पर स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पर जो है एक मिटिगेशन ब्लॉक एफजी है, राइट। एंड यहाँ पर जो है एक बढ़िया एंट्री बन सकती है, बट साथ ही साथ जो है मैं आपको एक मंथ पे जो है ले जाने की कोशिश करूंगा। वो मंथ है मेरा ये वाला, यहाँ पर हमने एनालिसिस की थी, ओके। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर अगर आप ध्यान से देखो तो वॉल्यूम बैलेंस टैप हुआ, मंथली कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, कहाँ पर, इस जगह पर, राइट। नाउ, नाउ अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं अगेन डेली टाइम फ्रेम पर आता हूँ, पहले वीक पे, ओके। वीकली टाइम फ्रेम पर भी एक वॉल्यूम बैलेंस है, साथ ही साथ जो है ये लाइक मिटिगेशन ब्लॉक या जो कुछ भी है, राइट। एक्चुअली मैं इसे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बोलूंगा क्योंकि ये हमारा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला पार्ट। एंड इस ब्लॉक को जो है प्राइस यहाँ पर टैप करता है विद एफजी जो ओवरलैपिंग है। एंड दूसरी चीज अगर आप यहाँ पर देखोगे, यूनिकॉर्न पैटर्न जो मैंने आपको बताया था, यूनिकॉर्न सेटअप, राइट। ये जो वीक है, इस वीक ने एक एफजी को ओवरलैप किया है एंड ये एफजी को जो है प्राइस टैप करता है एंड अपसाइड जाता है, राइट। तो वीकली बायस जो है हमारे अपसाइड है, बट यहाँ पर एक वीकली एफजी भी है, ओके। नाउ अगेन डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक। अब हमें पता है कि इस जगह से जो है मेरे दोस्त सेलिंग आने वाली है, राइट, ठीक है। नाउ 15 मिनट पे अगेन जाता है, 15 मिनट पे जो है हम अगेन जा रहे हैं, ध्यान से देखो, हाँ हाँ, नो डाउट ये जो एंट्री है पैटर्न सही हुआ, बट कोई इंटरेस्टेड नहीं है बिग प्लेयर अपसाइड में जाने के लिए, देख रहे हो, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पर कौन अपसाइड में जा रहा है, रिटेल प्लेयर। नाउ अब हमें यहाँ पर देखना है कि ऐसे कौन से पार्ट है जहां से हम बाय कर सकते हैं। पहला ये वाला पार्ट एंड लास्ट जो है ये वाला पार्ट। मैंने जैसे आपको बताया कि हमेशा जो है लास्ट वाले पार्ट पे जो है बिलीव करो,
अगर आप एक नए मंथ की स्टार्ट कर रहे हो या एक बड़े बायस की तरफ जा रहे हो, ठीक है। नाउ ओके, प्राइस जो है इस तरीके से आपको कंटिन्यू देखने को मिलता है एंड नाउ जो है प्राइस कंटिन्यू इसी जगह पर जो है टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करूँ इस तरीके से, ओके, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है एंड ये इसका एफपीजी है, बट मैं स्टिल अभी भी इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना ही कोई पार्ट टैप किया हुआ है, राइट। हाँ, राइट, ठीक। यहाँ पर लोग ट्रैप होते हैं एंड उनकी लिक्विडिटी ली जाती है, ठीक है। नाउ एक्सटर्नल ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। नाउ ध्यान से देखो, ये हमारा एक ट्रेड सेटअप बना, ठीक है, एंड ये मेरी लिक्विडिटी रहेगी एंड इन जगहों पर जो है मैं ये प्लान करूंगा, क्योंकि मंथली पीडी अरेज मेरा ये है, मंथली वॉल्यूम बैलेंस, एंड ये मेरे न्यू मंथ का जो है लास्ट वाला पार्ट है, जहां से मुझे एक बाइंग देखने को मिल सकती है। इसके बिलो कोई पीओआई नहीं है, राइट। अगर ये पीओआई होता तो मैं वो लास्ट वाले को लेता, बट नहीं है, ठीक है। मंथली पीओआई है एंड उसके अंदर 15 मिनट पर लास्ट पीओआई है एंड ये मेरे लिए सबसे बढ़िया एंड सबसे बेस्ट सेटअप है, ठीक, ठीक, राइट। देखते जाओ, ओके। नाउ अगर आप यहाँ पर देखो, ठीक है, एक लिक्विडिटी जनरेट करने की कोशिश की है यहाँ पर। ट्रेड लाइन लिक्विडिटी, लोग ट्रेड लाइन के बिलो सेल के लिए गए, ठीक है। अगेन ट्रेड लाइन लिक्विडिटी, लोग सेल की तरफ ट्रैप हुआ एंड उसके बाद जो है कंटिन्यू हो रहा है, ओके, ठीक। प्राइस कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है, राइट, एंड नाउ जो है लिक्विडिटी डन, ठीक है। लिक्विडिटी जो है डन। अब नाउ आप बोलोगे कि नीलेश भाई ये क्या है, इतना लंबा टारगेट और इतना स्लोली जा रहा है प्रीमियम डीके ब्ला ब्ला ब्ला। वो 2000 पॉइंट है मेरे भाई, 2000 पॉइंट, 2033 पॉइंट है वो। इसके अंदर जो है पूरी जिंदगी बदल जाएगी, पूरी की पूरी, समझ रहे हो। पूरी की पूरी जो लाइफ है वो बदल जाएगी, पूरा स्विंग ट्रेड है ये, क्योंकि तुम्हें क्लियर पता है कि तुम्हारे बायस कौन से हैं। वैसे एक ट्रेड लेना उनसे बेहतर है जिसके अंदर तुम 100 ट्रेड में 5-5 पॉइंट लेते हो, ठीक है। ध्यान से समझो तुम क्या कर रहे हो एंड तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। 2000 पॉइंट अगर लेने हैं, एक बड़ा मोमेंटम आना है, तो एक बड़ा ट्रैपिंग होगा, राइट, एक बड़ा ट्रैपिंग होगा। बट अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है। अपने आप पर जो है भरोसा रखो एंड नाउ जो है प्राइस कंटिन्यू अपसाइड जाके मेरी लिक्विडिटी जो है डन कर दी, राइट। अब मैं जो है टाइम थियरी को इतना लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि मुझे डीलिंग रेंज भी लर्न करवाना है एंड जो है आपके डेली बायर्स जो है आपको लर्न करवाना है। बट इसके अंदर जो है डीलिंग रेंज में यहीं से आपको जो है कंटिन्यू करूंगा, इसी जगह से जो है मैं डीलिंग रेंज आपको जो है कंटिन्यू करूंगा। बट उससे पहले जो है मैं आपको डेली बायर्स जो है मीन्स डेली बायर्स कैसे पहचानते हैं वो थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा एंड उसके बाद जो है इसी जगह से, ध्यान से देखो, इसी जगह से जो है यहाँ पर ये क्लोज हुआ है 25, यहीं से जो है मैं आपको कंटिन्यू करूंगा डीलिंग रेंज के बारे में कि डीलिंग रेंज होता क्या है एंड आपको आप इसको किस तरीके से बेनिफिट के लिए ले सकते हो, क्योंकि डीलिंग रेंज जो है आपको आने वाले 2 या 3 वीक या 4 वीक के लिए जो है बायस इजीली दे देगा एंड वो सबसे पावरफुल टूल है आईसीटी के अंदर, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ गए हो एंड आप प्राइस एंड टाइम थियरी को जो है, राइट, टाइम एंड प्राइस थियरी को आप बहुत अच्छे तरीके से समझे हो, ठीक है। जिसके थ्रू जो है आपको बायस धीरे धीरे क्लियर समझ में आया हो, जबकि मैं डेली बायस पे गया भी नहीं हूँ, ना ही डीलिंग रेंज पे गया हूँ, बट आपको अपने बायस समझ में आ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। आपको अपने बायस समझ में आ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो पूरे मंथ के लिए, पूरे वीक के लिए एंड पूरे डे के लिए। नाउ जो है जब मैं डेली बायस को समझाऊंगा एंड उसके बाद जो है मैं आपको लाइक डीलिंग रेंज समझाऊंगा, आपके बायस क्लियर एकदम क्रिस्टल की तरह जो है पूरे क्लियर हो जाएंगे एकदम इजीली, आप उसे देख पाओगे, ठीक है। कोई गड़बड़ नहीं, कोई मिलावट नहीं, प्योर नॉलेज, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। नाउ जो है हम डेली बायस की ओर चलते हैं। नाउ हम समझेंगे कि डेली बायस क्या होते हैं एंड हम किस तरीके से इसको जो है मार्क कर सकते हैं। एक्चुअली आपको बायस टोटल 3 टाइप्स के तौर